Okay guys, welcome again. So before starting the other application of closed loop op-amp, I am giving you the two practice numerical. One is this and another one is this. ओके गाइज, तो इस दोनों न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर लेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना होगा। तो यहाँ पे केसीएल लगा के इस पॉइंट का वोल्टेज निकालेंगे और ये वाला वोल्टेज यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से दो करंट आएगा और एक करंट जाएगा। यहाँ पे केसीएल अप्लाई होकर वी नोट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों कंफ्यूज कर सकते हैं? ये अगर सर्किट ध्यान से देखें तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। तो आप कैपेसिटर देख करके कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें कैपेसिटर है, इनपुट में 2 वोल्ट है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ये 2 वोल्ट डीसी है। तो डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, तो कैपेसिटर हट जाएगा। तो 5 किलो ओम और 10 किलो ओम दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो रिजल्टेंट यहाँ का 15 किलो ओम हो जाएगा। 15 किलो ओम फीडबैक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे 10 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस होगा। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे इजीली निकल जाएगा -RF/R1 इंटू वी इनपुट। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करेंगे। तो गाइज, अब हम अदर एप्लीकेशन क्लोज लूप ओप-एम्प का करने जा रहे हैं। आपको बताया कि एडर, सबट्रैक्टर, ये सब लीनियर एप्लीकेशन है। अब मैं कुछ नॉन लीनियर एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूँ, जैसा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आप लोग जैसे ही कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हमेशा, चाहे तो फिजिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा यूज करना पड़ता है। तो मैं एक इंटीग्रेटर सर्किट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि इस सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे उसका ये इंटीग्रेशन करके आउटपुट वोल्टेज देगा। तो इस सर्किट को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक फीडबैक कैपेसिटर है। और यहाँ पे एक इन्वर्टिंग पॉइंट पे हमने एक इनपुट दिया हुआ, साइनोसॉइडल इनपुट, या आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं। एक इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, I1 करंट मान लिया और यहाँ पे जो हमने करंट माना है फीडबैक पाथ में, वहाँ पे करंट हमने IF माना है। और यहाँ पे आउटपुट है। अगर आप देखें तो यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ का वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो अब तो सीधी सी बात है, केसीएल अगर कोई अप्लाई करके निकाल लें कि I1 = IF होगा, तो देखो बच्चे, पहले के केस में क्या होता था, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस होता था तो IF की वैल्यू हम इजीली निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में करंट निकाला जाता है थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो कैपेसिटर में करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इजी तरीके, जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, हम उससे निकाल सकते हैं। कुछ लोग कैपेसिटर का करंट तो बहुत ही इजी तरीके से निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है कि IDT फॉर्मूला से निकाल लेता है। किस फॉर्मूला से निकाल लेता है? I और DT। I के जगह पे क्या होता है? Q/C dt नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपेसिटर का वोल्टेज निकालेंगे। तो अगर कैपेसिटर का वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे? कैपेसिटर का एक एंड 0 वोल्ट पे है और दूसरा एंड आउटपुट वोल्टेज पे है, और हम कहेंगे कि 0 वोल्ट यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। क्यों हाई पोटेंशियल है? क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने 0 से आउटपुट की तरफ लिया हुआ है, इसीलिए 0 को हम हाई पोटेंशियल मानेंगे और V0 को हम लो पोटेंशियल मानेंगे। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा 0 - V0 होगा। अगर वोल्टेज कैपेसिटर का निकल चुका है तो क्या मैं कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकता हूँ? एक गिवन टाइम टी में, एक टाइम टी में, किसी इंस्टेंट टी में कैपेसिटर का चार्ज होगा कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, तो -C × V0, -C × V0, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज -V0 था। अब कि उसी स्टैंड पे अगर मैं कैपेसिटर के थ्रू चार्जिंग इक्वेशन मान लूँ, चार्जिंग करंट IF मान लूँ, तो IF = क्या होगा? IF = हो जाएगा dQ/dt और -CF dV आउटपुट बाई dt। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो -CF dV आउटपुट बाई dt इज द वैल्यू ऑफ फीडबैक करंट IF। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं केसीएल अप्लाई करूंगा इन्वर्टिंग पॉइंट पे, तो IF = I1 होगा और IF के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? -CF dV आउटपुट बाई dt, दिस इज इक्वल टू V इनपुट -0/R1। क्लियर बच्चे? अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं तो क्या होगा? dV आउटपुट बाई dt इज इक्वल टू V इनपुट बाई -CF/R1, और साइड चेंज कर रहा हूं मैं, V आउटपुट = करूंगा तो -1/CF/RF इंटीग्रेशन ऑफ V इनपुट dt। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज उतना ही हो रहा है। ये तो 1/CF/R1, ये तो टाइम कांस्टेंट है, CF × R1 टाइम कांस्टेंट है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, प्लस यहाँ पे एक साइड कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। मैंने जानबूझ के इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिया है।
लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं ले भी लूं और इनिशियल कंडीशन से निकालूं तो सी की वैल्यू 0 आएगी, इसीलिए मैं इनिशियल कंडीशन को मानते हुए 0 मानते हुए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिया हूं। तो आप याद रखिए आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेटर का, -1 अपॉन आर सी यानी कि R1 इंटू सी एफ इंटेग्रेशन ऑफ वी इनपुट डी टी। अगर कोई कंफ्यूज करे तो आप इस तरह से याद रखिए कि डायमेंशनली ये इक्वल है कि नहीं है, इधर का डायमेंशन वोल्टेज है तो इधर का भी डायमेंशन वोल्टेज होना चाहिए। तो वी इनपुट डी टी इंटेग्रेशन के लिए है तो नीचे ऑब्वियसली बात है सी और आर सी को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है, ताकि टाइम कांस्टेंट नीचे और ऊपर टाइम कांस्टेंट कट जाए और आउटपुट वोल्टेज दोनों तरफ वोल्टेज बराबर वोल्टेज हो। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटर सर्किट। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज इनपुट वोल्टेज अगर साइनोसॉइडल है तो क्या आउटपुट वोल्टेज कोसाइन आना चाहिए, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हमेशा ही कोस होता है। तो अब आप देख लीजिए कि हमने मान लिया कि लेट वी इनपुट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी आउटपुट क्या होगा, -1 अपॉन सी एफ आर एफ इंटीग्रेशन ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। तो -Vm अपॉन सी एफ R1 ओमेगा माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा होगा। तो दिस इज द कोसाइन इक्वेशन एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, आप ध्यान से देखिए कि ये एक इनपुट सिग्नल है और ये उसका आउटपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल साइनोसॉइडल है तो आउटपुट भी साइनोसॉइडल होगा, लेकिन आउटपुट कोसाइन होगा। और माइनस साइन खत्म हो चुका है, क्यों कैंसिल हो चुका है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और एक साइन सिंबल पहले से है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू जो आउटपुट सिग्नल का आएगा वो आएगा वी एम बाई आर ओमेगा सी एफ, वी एम बाई R1 सी एफ ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो गाइज this is all about the integrator circuit. In the next video I will explain the differentiator circuit.